अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो करेक्ट इंग्लिश की सीरीज में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूज टू एंड वुड। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब्स हैं। आज इनका इस्तेमाल हम जस्ट वन यूसेज के लिए करेंगे, ठीक है। एक ही इस्तेमाल के लिए हम देखेंगे इन दोनों का इस्तेमाल, ठीक है। और वो है पास्ट की हैबिट। वहां पे आपका सेंस होगा। अब मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से, क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं एक ऐसे तरीके से लेकर आया हूं ताकि ये आप हमेशा के लिए याद कर सके अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है जी। ओके। सेंस आपका होगा कि फिक्रे के आखिर में होगा अपने आदत को बयान करते हुए गुजरे हुए जमाने में ताता तीती तैते। जैसे कि मैं कहता था, हम एक दूसरे के साथ लड़ते थे, वो बाजार जाती थी, तो बाजार जाना उसकी आदत थी, हमारा एक दूसरे के साथ लड़ना आदत था। मैं दांत ब्रश करता था, माजी में दांत ब्रश करना मेरी आदत था। तो ये जितने भी ता ती ते ये देसी तरीका बता रहा हूं, ठीक है, देसी तरीका। इसको हम कहते हैं पास्ट हैबिट। और इसके लिए आप यूज टू या वुड में से किसका इस्तेमाल करते हैं ये देखेंगे। बोथ इज मॉडल वर्ब्स यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी माजी में जो अदात आप बयान करते हो हैबिट्स, उनके लिए आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसके कई इस्तेमाल आते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। ये जो पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर आया हूं ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब उर्दू में मैं पढ़ने वाला हूं और आप लोगों ने सुनना है। जब मैं बच्चा था तो सुबह सवेरे उठता था। फिक्रे के आखिर में है ता। जब मैं बच्चा था सुबह सवेरे उठता था। सुबह सवेरे उठना मेरी आदत थी, तो ता। मैं अपने दांत साफ करता था, ता। फिर मैं नमाज पढ़ता था, ता। उसके बाद मैं नाश्ता करता था, नाश्ता करना मेरी आदत थी, तो यहाँ पे फिर से ता। वर्जिश करने के बाद मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाना मेरी आदत थी, तो फिर यहाँ पे एक बार फिर से ता। वहां पे मैं पढ़ता था, दोस्तों के साथ खेलता था, ये करता था, वो करता था, सब कुछ होता था। कहने का जो मतलब है वो है माजी में गुजरे हुए जमाने में आपका जब कोई आदत हो उसको बयान करते हो। और फिक्रे के आखिर में देसी तरीके से अगर समझना हो तो अगर ता हो ता तीते ताती जो भी है वो हो, तो आप यहाँ पे यूज टू या वुड में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक छोटा सा फर्क है। When I was a kid, जब मैं बच्चा था, I used to get up early in the morning, मैं सुबह सवेरे उठता था, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब पैराग्राफ में पास्ट की हैबिट हो, पूरा एक पैराग्राफ और वहां पे पास्ट की हैबिट हो, तो जो पहला सेंटेंस होता है वहां पे ता के लिए आप हमेशा यूज टू का ही इस्तेमाल करोगे। दिस इज इंग्लिश रूल, यू कांट चेंज इट, ओके। आप यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आपने रचना है। उसके बाद आई यूज टू क्लीन माई टीथ, फिर मैं दांत साफ करता था। हैविंग दैट, इसके बाद, अब मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट वरी। आई यूज टू टेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं नाश्ता करता था। आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज, वर्जिश करने के बाद, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। देर आई यूज टू स्टडी, वहां पे मैं पढ़ता था। आई यूज टू प्ले विद फ्रेंड्स, वहां स्कूल में जाने के बाद क्या करता था, मैं दोस्तों के साथ खेलता था। ओके जी, दोबारा आते हैं इसी ही पैराग्राफ में। When I was a kid, I used to get up early in the morning. जब मैं बच्चा था तो सुबह सवेरे उठता था, ठीक है। पास्ट की हैबिट है, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है, तो पास्ट की हैबिट के लिए या देसी तरीके से ता के लिए हम यूज टू का ही इस्तेमाल करेंगे। यही रूल है, यहाँ पे आप वर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कर लिया तो गलत, चलेगा दौड़ेगा बट गलत। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, चौथा पांचवा जितने भी सेंटेंसेस है, उनमें आप यूज टू का इस्तेमाल कर, वुड का करें, दोनों का एक ही मतलब है। पास्ट की हैबिट ता ते वगैरह, इन सब के लिए आप कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी करें। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो होगा उसमें जस्ट आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। बट दूसरे सेंटेंस या बाकी पैराग्राफ के जितने भी सेंटेंसेस है, जो करेक्ट ग्रामर है इंग्लिश का, वहां पे आप यूज टू के बजाय वुड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यानी फर्स्ट सेंटेंस में तो आप यूज टू का इस्तेमाल करोगे, बट बाकी सेंटेंसेस में आप वुड का इस्तेमाल करोगे। अब ये जरूरी नहीं है, आप यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट करेक्ट इंग्लिश ग्रामर जो है वहां पे आप वुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आई वुड क्लीन माई टीथ,
अब ये थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि वुड के कई इस्तेमाल हैं, फ्यूचर में भी है, प्रेजेंट में जब एक काम हो रहा होगा उसमें भी है, कंडीशनल टाइप्स एंड टेंसेस में भी है, इसके कई यूसेज है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट की हैबिट है? तो भैया पहले सेंटेंस को देखो और वहां पे अगर यूज टू है तो बाकी सेंटेंसेस में समझो ये है पास्ट की हैबिट। ठीक है, आई वुड क्लीन माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता था। हैविंग दैट या आफ्टर दैट, इन दोनों का एक ही मतलब है, इसके बाद। किसी भी सेंटेंस में अगर आपका मतलब हो इसके बाद, एडवांस लेवल पर आप इस्तेमाल करते हो हैविंग दैट, लेकिन आप आफ्टर दैट का भी इस्तेमाल करते हो। आई वुड टेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं नाश्ता करता था। आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज आई वुड गो टू स्कूल, वर्जिश करने के बाद मैं स्कूल जाता था। देयर आई वुड स्टडी, वहां पे मैं पढ़ता था। आई वुड प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलता था। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है काइंडली 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 लाइक करें, क्योंकि देखते हो लाइक नहीं करते। हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक करें ताकि नए वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी डाउट हो, वीडियो पसंद हो पसंद ना हो, फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमारे वीडियोस रैंकिंग में जाते हैं। तो काइंडली लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। सो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।